भगवान बद्री विशाल के इस पावन धरती पर सेवा इंटरनेशनल के तत्वाधान में यहाँ पर आज कार्यक्रम के में उपस्थित सम्मानित मंच करके मैं पुकारूंगी। सम्मानित मंच और हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें आ रखी हैं क्षेत्र की, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और लाडली संस्था के हमारे कार्यकर्ता बंधु और सेवा इंटरनेशनल के समस्त पदाधिकारीगण, धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझ रही हूँ आज कि बद्री विशाल की इस धरती पर आज मुझे सेवा इंटरनेशनल के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पक्ष से ऑनलाइन के क्या महत्व है, क्या उपयोगी है? जीवन में ऑनलाइन का बहुत महत्व है। ऑनलाइन से हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती है हम उसको सीख पाते हैं। ऑनलाइन से हम अपने घर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो अगर हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम अपने जॉब को जो हमें नहीं आता है उसके लिए हम ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए कि जैसे मेरे विपक्षी साथी ने आप सभी को समझाया कि हम घर में बैठकर स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षकों के साथ जो तालमेल है वो ढंग से नहीं बैठ पाता है। यदि क्लास में कोई विद्यार्थी अलग से अपने शिक्षक को कोई प्रश्न पूछना चाहे तो ऑनलाइन माध्यम में ज़्यादा संभव नहीं होता है और हमें ऑनलाइन शिक्षा से हमें ढंग से भी समझ में नहीं आता। ऑनलाइन शिक्षा में हमें कई हाई लेवल के टीचर हमें समझा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, तो हम अपने डाउट क्लियर करने के लिए हम ऑनलाइन इसको देख सकते हैं। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा में हमें हाई लेवल के टीचर से ज्ञान प्राप्त करने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन हमारे टीचर्स भी उनसे बहुत ज्ञानी है। यदि आप कोशिश करें उनसे और अच्छे तरीके से समझाने की तो जरूर प्रयास करेंगे आपको उनसे भी बेहतर समझाने की। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि हमारे टीचर्स हमें नहीं समझा सकते। कभी भी कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो बात हमें टीचर्स का पढ़ाया समझ में नहीं हो तो हम ऑनलाइन देखकर इंटरनेट से उसका क्लियर कर सकते हैं अपना आंसर। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारी कक्षा में जब भी हमें पढ़ाया जाता है तो जिस दिन से पढ़ाए हम उसी दिन यदि उसे रिवीजन करें, अच्छे से समझें तो हमें समझ आ सकता है। हमें आवश्यकता ही नहीं होगी ऑनलाइन शिक्षा की ओर पढ़ने की। ऐसा हो भी नहीं सकता है कि सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई में हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता। कोई बच्चा चंचल होता है, किसी बच्चे का माइंड पढ़ाई में लग सकता है। अगर जो बच्चा चंचल होगा उसे समझ में नहीं आएगा तो वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है। हाँ, कर सकता है। यदि वो बच्चा विद्यालय में ही चंचल है तो घर में ऑनलाइन शिक्षा की ओर तो बिल्कुल भी पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। यदि वो विद्यालय में ही ध्यान नहीं देना चाहता तो घर में मोबाइल में तो और भी डिस्ट्रैक्शंस है, क्या वो पढ़ेगा? क्या आप सहमत हैं इस सब से? जब देश विदेश में विद्यालय बंद थे तो ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षकों को विद्यार्थियों को अपने और जोड़े रखा और उनको शिक्षा दी। जब हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी लगी तो इसमें सरकार ने सोचा कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का वो चुना है, जिससे कि वो सोचते हैं कि हम अपनी बच्चों की पढ़ाई में हम कोई रुकावट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में हमें पढ़ने के लिए एक माध्यम बना ऑनलाइन शिक्षा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 99% बच्चे आज प्रमोट की वजह से अगली कक्षा में प्रमोट किए गए। कोई भी बच्चा आज देखेंगे आप, बच्चों की शिक्षा स्तर इतना गिर चुका है कि वे हम ही जानते हैं। सरकार ने तो यह सोचा ना कि हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ने, वो पढ़ाई करे और अगली कक्षा के लिए अब चले जाए। तो सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए तो यही चुना कि हम कोरोना महामारी में हम स्कूल तो नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऑनलाइन के दर्जे से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। बच्चों के आंखों के संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनकी मेंटल हेल्थ काफी डिक्रीज हुई है। जिस टाइम पे पढ़ाई हो रही होगी ना, मतलब शाम को अगर जिस टाइम पे पेरेंट्स फ्री होंगे ना तो उस टाइम पे पढ़ने के लिए आप फोन दीजिएगा, वरना तो मतलब बुक्स तो होंगी घर पे पर लेकिन ऑनलाइन माध्यम के जो नहीं आ रहा है
बच्चों को पढ़ा नहीं सकते ठीक से। लेकिन वो बच्चे तभी पढ़ेंगे जब उनके पेरेंट्स उनके साथ उनका सहयोग देंगे कि हाँ तू पढ़ रहा है। लेकिन बाकी समय का क्या, वो तो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है ना। मैं बोल रही हूँ ना कि फोन ना दे भाई, जिस टाइम पे चल रही है मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता, ग्राउंड में चल रही है रस्सा कस्सी और कुर्सी दौड़, मंच पे हो रहा है सांस्कृतिक परिधान वाला, सारे प्रोग्राम एक साथ है। और हॉल में चल रहा है आत्म प्रशिक्षण, एक रूम में चल रहा है निबंध, एक रूम में चल रहा है पोस्टर और एक रूम में चल रहा है पोषण आहार प्रशिक्षण। तो सारे प्रोग्राम पैरेलली हमारे चल रहे हैं। तो अभी आपको मैं सारे प्रोग्राम्स दिखाती हूँ एक एक करके। हमारे नितिन जी मास्क लगा के। अभी यहाँ चल रहा है रस्सा कस्सी का प्रोग्राम। सो यहाँ पे 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। निर्भरता है। आप आ रही है स्नेहा कन्याल। निर्णायक मंडल से मेरा अनुरोध है, कृपया कर आप ध्यान दें। बालिका के जो अपनी कला का प्रदर्शन करे बहन अमिता। उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहन प्रतीक्षा, आप अपने मार्ग में आगे बढ़ सकती हैं।
बच्चों का उत्साह वर्धन नहीं कर रहे। एक बार जोरदार तालियां बहन। ग्राउंड में चल रहा है कुर्सी दौड़ का प्रोग्राम और एक साइड चल रहा है मंच पे और दूसरा साइड चल रहा है मेहंदी का प्रोग्राम और अंदर चल रहा है कुछ ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी में एक है पोषण प्रशिक्षण, जिसमें आपको ले चलते हैं आज के पोषण प्रशिक्षण आहार में। तो यहाँ पे चल रहा है पोषण प्रशिक्षण आहार, जिसमें आज की हमारी ट्रेनर है राजेश्वरी जी, उनके साथ है पुष्पा जी और उनके साथ है प्रियंका जी। और ये यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। यहाँ पे कुछ डिशेस बना रखी है न्यूट्रिशन रिलेटेड, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये बना है सोयाबीन का चीला, ये वाला, ये है अंकुरित चने की चाट और उसी के साथ में मूंग की चाट। ये है यहाँ पे मंडवे का ढोकला, साथ में ये वाला भी, ये वाला है कटिंग वाला ढोकला और ये वाला है जो अभी बन रहा है। जम्मा कोटे लगी बोलनु जम्मा कोटे नुति बोलनु चढ़ोटा प्यारा बोला आहा बोले माता खोल भवानी लारे माँ की वाड़ा आहा खोल दे माता खोल भवानी लारे माँ की वाड़ा आहा आने की भवानी
नारी दिवस के इस पावन अवसर पर एक गाना सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, यहाँ पे अभी चल रहा है सम्मानित कार्यक्रम। जितने भी हमारे कंपटीशन थे, जितनी ट्रेनिंग थी, सबके सर्टिफिकेट मोमेंटो सबको दिए जा रहे हैं। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे उनके सर्टिफिकेट अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और अभी कार्यक्रम हमारा समापन की ओर हो गया है। 2 निर्णायक मंडल है जो सेवन की तरफ से। मेरा नाम सलोनी है और हम आज यहाँ पर लाठी महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी ने यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले और उनसे इंस्ट्रक्शंस भी किए, पर आज हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मुख्य अतिथि आए। हमारी बहुत पहले से तैयारी यहाँ चल रही थी और सभी ने अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। काफ़ी लोगों ने अपने स्थान भी प्राप्त किए और बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों से मिले और हमारी जो लीडर्स हैं उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू। अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और हमारा लाडली महोत्सव आज का कार्यक्रम समापन हो चुका है। और अभी जो भी हमने रायता फैला रखा था यहाँ वहाँ सामान का, उसको समेट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। सो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको पसंद आया है। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।